आदरणीय मंच को प्रणाम नमन और पूरे सभागार में जो भी लोग उपस्थित हैं सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। कविता तो कई जगह से पढ़ी जाती है, लेकिन इस अवसर पे पढ़ना एक अलग बात है। एक अपना शेर पढ़ना चाहूँगा कि कुछ बड़े लोग जो सचमुच में बड़े होते हैं, कुछ बड़े लोग जो सचमुच में बड़े होते हैं, कद बढ़ा देते हैं जब साथ खड़े होते हैं, कद बढ़ा देते हैं जब साथ खड़े होते हैं। मैं तो केवल ये बात करके गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उन्हें जानता था, पहचानता था, उनका आशीर्वाद मिलता था, मुझे प्यार मिलता था। यही मेरे लिए बता करके मैं गौरव की अनुभूति करता हूँ। कविता पढ़ने के पहले जरूर मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय में लय इस तरह से समाहित थी कि वो चाहे रेखाओं की लय हो, चाहे शब्दों की लय हो, चाहे अर्थों की लय हो, वो सारी लय में इतना पारंगत थे कि किसी भी विधा का, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे कवि हो, चाहे वो उनकी कृति को, उनके सृजन को देख के श्रद्धानत हो जाता था, उसको लगता था, हतप्रभ हो जाता था कि ये व्यक्ति इस विधा में इतना पारंगत कैसे हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो बैकड्रॉप बना है, इसमें जो चित्र बने हैं उसका चाहे संयोजन परक लय हो, रेखाओं की जिस भी तरीके से आप देखिए अद्भुत हैं। और उनका एक एक रेखांकन देख करके, उधर जो उनकी पेंटिंग्स हैं, वास पेंटिंग्स है, देख करके कोई वास पेंटिंग में जो महारत रखता है उसको लगेगा यार क्या काम किया है, अद्भुत काम किया है, उससे सीखा जाए। यानी वो जिस विधा में जो भी उन्होंने काम किया है उसके प्रति श्रद्धानत हो जाने का मन करता है। और उनका व्यक्तित्व भी इतना अच्छा था, मुझे 3-4 बार तो मैं नज़दीक से मिला कि मैं जब वो चले भी जाते थे तो मुझे लगता था कि यार मैं जिससे मिला तो काफ़ी देर तक वो प्रभाव मेरे अंदर रहता था। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ और फिर से वो शेर पढ़ता हूँ कि कुछ बड़े लोग जो सचमुच में बड़े होते हैं, कद बढ़ा देते हैं जब साथ खड़े होते हैं। और वो संगे मील हैं हमें राह दिखाने वाले, वो संगे मील हैं हमें राह दिखाने वाले। हम वो पत्थर हैं जो राहों में पड़े होते हैं, हम वो पत्थर हैं जो राहों में पड़े होते हैं। और एक छंद से आपसे जुड़ता हूँ, फिर एक मुकम्मल गजल पढ़ता हूँ। एक छंद यामिनी पे, एक छंद दामिनी पे, एक छंद कामिनी लुभावनी के नाम पे, और एक छंद मित्र भातृ भगिनी सुपुत्री पुत्र, एक छंद जीवन निवाहिनी के नाम पे, और एक छंद मातु पितु सेवा के निमित्त नित्य, एक छंद मोक्ष प्रदायिनी के नाम पे, और एक छंद संतन पे रोली और चंदन पे, एक छंद मातु सिंह वाहिनी के नाम पे, और एक छंद मातृभूमि के सशक्त सैनिकों पे, एक छंद श्वेत हंस वाहिनी के नाम पे, एक छंद श्वेत हंस वाहिनी के नाम पे, एक छंद श्वेत हंस वाहिनी के नाम पे। आदरणीय सर ने जो है तमाम चित्र बनाए, दीवारों में बनाए, किताबों में बनाए, छोटी छोटी जो यात्राएं की उनमें जो टिकट होते थे उनमें चित्र बनाए। लेकिन मुझे आज यहाँ पे, या जब भी दीदी से मिलता हूँ या उनकी जो तीसरी पीढ़ी है उससे अभी कविता सुन रहा था, तो डबडबाई आंख सी गंगा के उमड़ने की बात करते, मुझे लगता है उन्होंने केवल कागजों पे चित्र, दीवारों पे नहीं बनाए, उन्होंने जीन्स में चित्र बनाए हैं कि वो परंपरागत ढंग से बढ़ते हुए चित्र, उभरते हुए चित्र, उकेरते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे देखते हैं। मैं बहुत ही श्रद्धानत हूँ आदरणीय गीता दीदी के लिए और विभू जी के लिए, सारे लोग जितने लोग इसमें जुड़ते हैं। और उससे भी ज़्यादा आप देखिए कि आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी हैं और कितने समर्पित भाव से इस आयोजन में वो लगे रहते हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और एक गजल फिर पढ़ता हूँ, फिर अपनी जगह रहता हूँ। उसको इस दौर का ये आला हुनर आता है, उसको इस दौर का ये आला हुनर आता है, फासले रख के भी वो पास नजर आता है, उसको इस दौर का ये आला हुनर आता है, फासले रख के भी वो पास नजर आता है। अब तो होता ही नहीं कोई फरिश्ते से कम, अब तो होता ही नहीं कोई फरिश्ते से कम, अब सियासत में कहाँ कोई बशर आता है। और एक शेर पढ़ना चाहता हूँ
कि सुबह, शुक्रिया आपका, कि सुबह हो जाता है उम्मीदों का लश्कर लेकर, सुबह हो जाता है उम्मीदों का लश्कर लेकर, शाम को हारा हुआ लौट के घर आता है, शाम को हारा हुआ लौट के घर आता है। धन्यवाद। और एक उम्मीदों का शेर कि बंद हो जाते हैं जब दुनिया के सारे रास्ते, बंद हो जाते हैं जब दुनिया के सारे रास्ते, रास्ता कोई नया फिर से नजर आता है, रास्ता कोई नया फिर से नजर आता है। और फिर समझता ही नहीं क्या है बुरा क्या अच्छा, फिर समझता ही नहीं क्या है बुरा क्या अच्छा, जब लहू शख्स की आंखों में उतरवाता है, जब लहू शख्स की आंखों में उतरवाता है। एक और शेर पढ़ना चाहता हूं कि बस इसी बात पे खुश रहती है नदियां दिन भर, बस इसी बात पे खुश रहती है नदियां दिन भर, रात को उसकी पनाहों में कमर आता है, रात को उसकी पनाहों में कमर आता है। अंतिम शेर पढ़ करके अपनी जगह लेता हूं। है बुलंदी पे कहीं ठहरा क्या कोई माधव, है बुलंदी पे कहीं ठहरा क्या कोई माधव, दिन के ढलने पे तो सूरज भी उतर आता है, दिन के ढलने। धन्यवाद बहुत।